हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हमारी पॉलिटी के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, तो उसका सेकंड पार्ट है और इसमें भी 30 क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे और सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देख लें। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन्हें जाके आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो अगर हम बात करें तो भारत की जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अब समवर्ती सूची अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में 3 तरह की सूचियों का जिक्र है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में ऐसे विषय होते हैं जिसपे निर्णय लेने का अधिकार केवल संघ मतलब केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिसपे निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को ही होती है। बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय रखे गए हैं जिनमें कि राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। आइए अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक तंत्र का अर्थ क्या है? एक तंत्र का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति द्वारा संपूर्ण शासन करना, जिसे एक तरह से हम निरंकुश शासन कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन करना, जिसमें कि जो सर्वशक्ति होती है एक व्यक्ति के हाथों में आ जाती है, जिसका निर्णय न तो बाहरी कानूनों के अधीन होता है और ना ही लोकप्रिय नियंत्रण का नियमन ये किसी और के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मात्र एक व्यक्ति होता है जो कि निरंकुश शासन के रूप में कार्य कर रहा हो। तो इस तंत्र को एक तंत्र के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमारा जो भाग 15 है, भारतीय संविधान का भाग 15, इसकी अगर बात करें तो ये निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन के बारे में इसमें बताया गया है। आर्टिकल जो है, आर्टिकल भी ध्यान रखिए, 324 से 329 आर्टिकल जो हैं इनमें इनकी बातें की गई है भाग 15 में। अगले क्वेश्चन को देखें। अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लें तो 324 है, इसमें किसकी बात की गई है? 324 में चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ये कहा गया है कि चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण ये किया जाएगा, ये ऐसा कहा गया है आर्टिकल 324 में। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी देश के राजतंत्र को उसके या उसकी डैश के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान। संविधान ही वह चीज़ है जिसको डिजाइन किया जाता है कि अगर कोई भी राजतंत्र है उसकी देखरेख के लिए उसके देश को कैसे चलाना है ये कौन डिसाइड करता है? तो भारत का मतलब उस देश का संविधान ये बात बताता है। अगर कुछ भी कोई भी राजतंत्र में बदलाव करना है तो हमें सबसे पहले संविधान में संशोधन करना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट जो है 1998 में से पारित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1998। 2 अक्टूबर 1998 को इस कानून को लागू किया गया था। इस कानून को लागू किया गया। यह अधिनियम भारत में लॉटरियों के संचालन के लिए केंद्र सरकार के लिए संपूर्ण दिशा निर्देश देती है। तो ये जो एक्ट है ये केंद्र सरकार के लिए जो लॉटरी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में दिशा निर्देश दिया गया है इसमें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो अगर बात करें सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर करना, यही क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय की श्रेणी में से रखा जाता है कि हम चाहे कोई भी राज्य हो वो लिंग, जाति, नस्ल, रंग, लिंग इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। इसे ही सामाजिक न्याय कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं?
तो अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रस्तावना है, भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है, इसमें हम देख सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का आदर्श क्या है, क्योंकि इसमें यह घोषणा करता है प्रस्तावना कि संविधान की अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त होती है। तो संविधान की भी जो शक्ति प्राप्त होती है वो जनता से प्राप्त होती है। यह किसको दर्शाता है कि यह एक लोकतंत्र की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। तो अगर धर्मनिरपेक्ष की बात किया जाए मतलब सभी धर्म एक समान हैं, तो इनकी अगर बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। ऐसा राज्य जो किसी भी धर्म के बीच भेदभाव न करे, सभी धर्मों का समान आदर समान सम्मान किया जाए, इसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की श्रेणी में आता है। धर्मनिरपेक्ष इसे देश कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। विधि का शासन जो लिया गया है भारत में भी, ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसकी अगर बात करें तो समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी वर्ग या पद से संबंधित है, कानून की नज़र में वो समान होगा और विधि का शासन वहाँ पे लागू होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। ये विधि का शासन की जो संकल्पना है यह ब्रिटेन की जो शासन है, प्रणाली है, उससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है। तो आधारित लोकतंत्र की अगर बात करें तो वो शक्तियों का हस्तांतरण भी करता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी करता है और पंचायती राज प्रणाली पे भी ये कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं। तो ये किसमें कहा गया है, तो इसका अगर बात करें तो एस.आर. बोम्मई बनाम भारतीय संघ 1994 इसमें कहा गया है कि जो धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद है ये भारतीय संविधान के मूल हिस्से हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एस.आर. बोम्मई मामला बनाम भारतीय संघ 1994। ये जो मामला था इसमें ऐसा कहा गया था, उस टाइम जो न्यायमूर्ति सामंत और कुलदीप सिंह जी थे, इन्होंने अवलोकन किया और कहा कि संघवाद और धर्मनिरपेक्षवाद जो हैं हमारे संविधान के मुख्य लक्षणों में से एक है और बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनीन या सार्वभौमिक वयस्क अधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो। तो भारत एक कैसा देश है, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार मतलब 18 वर्ष की उम्र के ऊपर जितने भी लोग हैं, 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके जितने भी युवा हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना वोट देने का उनका अधिकार है। तो ये दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। आर्टिकल जो हमारा 300, ये भी ध्यान रखिए, आर्टिकल 326 जो है ये हमें अधिकार देता है, सार्वभौमिक मताधिकार की बात करता है कौन, आर्टिकल 326। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो किस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो इसकी अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे लेकिन किस समिति से जुड़े हुए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यसूची समिति। ये कार्यसूची समिति से जुड़े हुए थे और ये भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। तो भारत की अगर बात की जाए तो पहले लोकसभा अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर जी थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से 1946 में कौन संविधान सभा के सदस्य बने थे, तो ये कौन थी, अम्मू स्वामीनाथन जी थी, जो कि 1946 में मद्रास से निर्वाचित होकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुनी गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। तो जब भारतीय संविधान है वो भारत को कहता है कि यह एक राज्यों का संघ है। आर्टिकल जो हमारा फर्स्ट है, मतलब आंसर नंबर करेक्ट, जो दूसरा है वो करेक्ट है। तो आर्टिकल हमारा फर्स्ट जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ।
अगला क्वेश्चन है संवैधानिक राजसी का क्या अर्थ है। तो संवैधानिक राजसी का क्या अर्थ है। संवैधानिक राजसी का अर्थ है कि संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। जो हमारा मतलब जो भी देश है वो संविधान के अनुसार चलाया जा रहा है, लेकिन चला कौन रहा है, उस शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है, राजा के द्वारा किया जा रहा है। तो इसे बोलते हैं संवैधानिक राजसी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता की बात करें तो ये क्या है, जनता का प्रभुत्व। जनता का जो प्रभुत्व है इसे ही लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहा जाता है। मतलब जनता द्वारा शासन, सभी देश के प्रतिनिधियों का चुनाव, देश में कौन किसकी सरकार बनेगी ये किसके हाथों में है, जनता के हाथों में है। तो इसे ही लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। तो ये वो कौन सा तंत्र है जिसमें कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। तो ये कौन सा है, अल्पतंत्र प्रणाली। ये कैसा तंत्र है, अल्पतंत्र प्रणाली के नाम से इसे जाना जाता है। जब कुछ लोग मिलकर के पूरे लोगों पर, बहुत अधिक लोगों पर शासन करते हैं तो इसे अल्पतंत्र प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। तो जो हमारे भारत का संविधान है इसका जो संसदीय रूप है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। आप जाकर के मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, तो उन्हें जाके आप एक बार जरूर देख लें ताकि तभी कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं ये आपका क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं कहाँ से लिया गया ये बहुत इतने ज़्यादा बार पूछे जाते हैं कि हमारे लिए याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे जाके आप एक बार ज़रूर देख लें, चेक कर लें, आपको मिल जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक है। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान का मतलब क्या है कि कोई भी लोकतांत्रिक अगर संस्था है उसका विकास करना है तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो व्यक्ति हैं, उनके जीवन और स्वतंत्रता, उनकी खुशियाँ, इन सभी चीज़ों को व्यक्तिगत अधिकार की श्रेणी में रखा जाए कि ये उनका मूल अधिकार है जो उन्हें मिलना ही चाहिए। तो जब ये चीज़ें रहेंगी तो लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया। भारत से नहीं, भारत लिया है मतलब कहाँ से, जो हमारे संशोधन की प्रक्रिया है उसको लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। तो भारत की जो ये संशोधन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसका सही आंसर दक्षिण अफ्रीका में है, वो से लिया गया है। भाग 20 है और आर्टिकल 368 है। तो आर्टिकल 368 में कहा गया है कि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं संविधान संशोधन के लिए उनके बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और अगर बात करें तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके अप्रत्यक्ष चुनाव की जो प्रणाली है, जो प्रावधान है, वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ का, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वो उनका प्रावधान जो है वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वो आयरलैंड से ली गई है और राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रणाली है वो अमेरिका से ली गई है। तो इसे ध्यान रखिए, हटाने की प्रणाली अमेरिका से और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। कौन सा ऐसा भारतीय संविधान का संशोधन था जिससे धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया में निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। मतलब कि भारत ने डीपीएसपी को किस देश से लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। जो डीपीएसपी लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है। हमारा जो डीपीएसपी है ये भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में। और आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल कितने से कितने तक है, 36 से 51 तक डीपीएसपी के बारे में बात की गई है।
ये इसकी अगर बात करें तो डीपीएसपी में क्या चीज़ें मूलतः बताई गई हैं, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना, और राज्य को यह निर्देश देता है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए जिसमें सभी लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से न्याय प्राप्त कर सकें। तो इसे कहते हैं डीपीएसपी। इसमें डीपीएसपी में मतलब राज्यों को निर्देश दिया गया एक तरह से। तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो भारत में अगर हम बात करें तो राजनीतिक जो शक्ति प्राप्त होती है, जैसा कि हमारे प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, मतलब हम लोग अर्थात जनता ही है जो कि राजनीतिक शक्ति प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि। तो जो भारत में संसदीय प्रणाली है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है। जो लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी होने के कारण ही हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली की बात होती है। अगर हम बात करें तो आर्टिकल हमारा 79 कहता है कि संघ की एक संसद होगी। ध्यान रखिए, आर्टिकल 79 कहता है कि संघ की एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसदीय प्रणाली का मतलब है कि जो केंद्र सरकार है, जो लोकसभा है, एक तरह से उत्तरदायी है। तो इसे भी क्या कहते हैं कि संसदीय प्रणाली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो ये ध्यान रखिए, बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा संविधान में कहीं भी नहीं। संघीय शब्द का यूज संविधान में किया ही नहीं गया है। बस हमारा आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो संघीय शब्द का यूज नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है, अगर हम बात करें सरकार का रूप, हाँ, भारतीय संविधान सरकार के रूप को प्रदान करता है। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। संघीय सरकार है हमारे यहाँ, लेकिन अध्यक्षात्मक रूप नहीं है सरकार का। ऐसा नहीं है कि सरकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। सरकार भी जनता के द्वारा ही चुनी हुई बनाई जाती है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार के अध्यक्षात्मक रूप। ये गलत है। और हमारा जो भारत है वो क्या है? संघात्मक गणराज्य के रूप में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है। अर्धसंघीय है, ऐसा नहीं है कि ये पूर्ण रूप से संघीय है। इसमें एकात्मकता के भी लक्षण मिलते हैं और कुछ पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन संघ के भी लक्षण मिलते हैं। तो भारत का संविधान अर्धसंघीय है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, तो ये हम कई बार देख चुके हैं, राज्यों का संघ है। हमारा आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, मतलब दो अगर नाम भी पूछा जाए तो भारत और इंडिया 2 शब्द यूज किए गए हैं इंडिया के लिए, और इसको कहा गया है कि ये राज्यों का संघ है। तो उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और ऐसी ही वीडियोस लगातार आपको मिलती रहेंगी जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।